एक दिन की बात थी, महाराज विशाखा जी यमुना जल भरने के लिए जाती हैं। कई दिनों से नहीं देखा, मेरे गोविंद को की याद करती हैं समस्त ब्रज की गोपियां, इतना प्रेम करती हैं। और जैसे ही प्रेम करती हैं, एक दिन की बात थी, विशाखा की मैया ने विशाखा से कहा, विशाखा तू यमुना से जल भर के ला। अब महाराज विशाखा मटके को लेकर चलती है। पुराने समय में मटके चलते थे ना, मिट्टी के, जल भरने के लिए। अब आजकल तो स्टील के, पीतल के, तांबे के ऐसे पात्र चलते हैं। पुराने समय में मिट्टी के पात्र में जब हम जल रखते थे, वह जल मीठा भी होता था और ठंड भी रहता था। अब आजकल तो फ्रिज चल गई है महाराज, ठंड की जरूरत ही नहीं। बोलो राधे राधे, सभी बोल दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विशाखा घर से चलने लगी। एक छोटा सा बालक दिखा, इतनी याद में खो गई कि विशाखा को हर जगह कोई भी निकलता उसे गोविंद ही याद आते। इतना प्रेम करते थे। हर क्षण हृदय में रहती श्री राधा कल्पना। जैसे ही विशाखा जाने लगी, विशाखा को लगा कृष्ण मेरे साथ साथ चल रहा, कभी आगे चलता तो कभी पीछे चलता। ऐसे मुस्कुराती है विशाखा मानो बावरी है। गांव के लोगों ने कहा, हे भगवान इसे क्या हो गया है? ये अचानक बिना किसी को देखे ये हंस क्यों रही है? यमुना में जल भरने के लिए गई। जैसे ही मटके में जल भरा, विशाखा जी को ऐसा लगा मानो गोविंद आ गए हैं, कृष्ण आ गया है। और कृष्ण मेरे से कहता, विशाखा मेरे हाथों का सहारा तू ले ले और मटका उठा करके मैं तेरे सिर पे रख दूं। बोलो राधे राधे। विशाखा ऑटोमेटिक बोलने लगी, हाँ लाला ये मटका जरा भारी है, अकेले उठा नहीं सकती ना मैं, तू सहारा दे दे। और जैसे ही सहारा गोविंद ने दिया, ऐसा प्रतीत हुआ विशाखा को, विशाखा का हाथ ढीला पड़ गया और वह मटका छूट गया, धड़ाम से पृथ्वी पर फूट गया मटका। अचानक विशाखा को याद आई, चारों तरफ देखा तो वहां कोई नजर नहीं आया। विशाखा ने कहा, हे भगवान मैं बावरी है गई क्या? अर्थात मैं आज कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। सायंकाल का एक समय था जो सभी गोपियां एकत्र होती थी। कोई गोपी कुछ कहती है, कोई गोपी कुछ कहती है। अचानक गोपियों ने एक परामर्श किया, कल प्रातः काल हम जाएंगे और जाकर के मैया से लाला को मांगेंगे। रात्रि नींद नहीं आई, सुबह के 6 बजे सभी गोपियां एकत्र होकर के और मैया यशोदा के दरवाजे को खटखटा देती हैं। निक लाला आंख मेड़ते हुए उठ करके आया। गोपियां कहने लगी, लाला तू आज गाय को चराने नहीं जाएगा, तू आज हमारे साथ रहेगा। मेरे गोविंद कहने लगे, क्यों गोपियों? लाला तेरी याद आती है, तुझे पता ना है हम तेरे से प्रेम करने लगे हैं। कन्हैया ने कहा, खाक प्रेम करने लगी हो?
ललिता जी से एक बार माखन मांगा मेरे गोविंद ने, ललिता हमें माखन खिलाए दे। ललिता मक्खन बेचने मथुरा जा रही थी। प्यारे बोलो राधे राधे। संयोग से ललिता जी की मटकी पर चींटियां गिर गई थी, सारे मक्खन में चींटियां गिर गई थी। और कन्हैया रोड में खड़े होकर कहा, ललिता जी हमें माखन खिलाए दो। ललिता ने कहा, लाला निक तुझे माखन खिलाऊंगी, पर इस माखन की सारी चींटियां तुझे बीनना होगा। बोलो राधे राधे। अब बड़ा सा मटका महाराज और ढेर सारी चींटियां, वो भी माखन। सुबह 8 बजे की बात थी, मटके को रख दिया ललिता जी ने। सुबह से लेकर के शाम को 6 बज गए। चींटियां निकालते निकालते उसके बदले में एक छटाक माखन दियो। बोलो राधे राधे। ऐसी लीला की मेरे गोविंद ने। मेरे गोविंद ने कहा, गोपियों हमने आपके लिए क्या क्या नहीं त्याग किया, आपने हमें क्या क्या खरी खोटी नहीं सुनाई। आप तो ये कहती थी, लालन एक विनय सुनियो, अब मोरी गलिन में आइयो ना। लाला तू हमारे नाक में दम करके रखा है, आज के बाद तू हमारे यहाँ कभी मत आना। तो लालन एक विनय सुनियो, अब मोरी गलिन में आइयो ना। और धोखे से आ जाना यदि बिना बताए, तो आइयो तो करुणा करके हंसी तेरी सुनइयो गइयो ना। क्योंकि जब तू आता है तो गाना गाते हुए, बांसुरी बजाते हुए आता है। गइयो तो अधरा धर के गाना, दुनिया के लोग भजन सुनाते हैं, पर मुरली धुन मंद बजइयो ना। संसार में बांसुरी तेरे समान कोई नहीं बजा सकता, इसलिए तू बांसुरी मत बजाना। तो लालन एक विनय सुनियो, अब मोरी गलिन में आइयो ना। आइयो तो करुणा करके हंसी तेरी सुनइयो गइयो ना। और गइयो तो अधरा धर के मुरली धुन मंद बजइयो ना। और रस साइयो ना और प्रेम विवाह। यदि जिंदगी में सच्चा प्रेम करना तो कभी हमारा साथ मत छोड़ना। प्रभु अइयो तो तुम जइयो। यदि जिंदगी में एक बार आ जाना तो कभी जाना मत। तो मेरे गोविंद ने कहा, गोपियों इसलिए हम आना नहीं चाहते। बोलो राधे राधे। लाला तू सत्य कहता है। हाँ सच बोल दे लाला, तू यदि हमें नहीं चाहता तो तेरे सामने हम प्राण दे देंगे। मेरे गोविंद ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हमें गौ चारण के लिए जाना है। गोपियों हम आपका साथ नहीं देंगे। बोलो राधे राधे। खरी खोटी बात सुनाए, अब बछड़े खोल करके जंगल चले गए। गोपियां मन मार करके घर आ गई। जैसे ही मध्याह्न के ठीक 3 बजे प्यारे, तो मेरे प्रभु ने एक स्वरूप बनाया। और वन से घर आए। घर से ऐसा श्रृंगार कियो मानो कोई पहचान ना सके। सिर पर टोकरी रखा, चूड़ियों को भरते हैं, और सारे नगर में घूमने लगे और कहते, मनिहारी का भेष बनाया
श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। आज हमारे जो दुकानदार हैं वो बाके बिहारी लाल है भाई। तो आप सभी लोगों को यदि चूड़ी इनसे लेनी है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। इसलिए जो भी माताएं चूड़ी लेना चाहती हैं, भले वो अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार जो भी चूड़ी लें, बाके बिहारी लाल से तो कुछ दे करके लेंगे। हो मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। ओ झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, ले लो चूड़ी ले लो। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष
श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अच्छा, श्याम जी की टोकरी में जो है हर कलर की चूड़ी है, लाल भी है, पीली भी है, नीली भी है। तो आजकल का जमाना तो ऐसा हो गया है कि भैया चूड़ी भी लेते हैं तो अपनी फैशन के हिसाब से कि साड़ी जैसी है वैसी चूड़ी होनी चाहिए। हो चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, मुझे श्याम रंग है। एक बार जरा हाथों को सभी लोग उठाएंगे और साथ में तालियों के साथ, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हो राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो। ओए 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 ओए। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़ी, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़ी, हो राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़ी, धीरे से जरा हाथ उठा ले भाई सभी लोग, धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो।
आज वो दुकानदार है जिस दुकानदार को हम देखने के लिए तरसते हैं, और वो दुकानदार हमारे पास आके हमें एक एक चूड़ी दे रहा है। इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। हो चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। हो चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मोहे श्याम रंग है, जिन्हें जिन्हें श्याम रंग पसंद है उनके हाथ रुकने नहीं चाहिए भाई, तालियों के साथ। हो मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, चलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मुझे सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, 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 क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं। आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी सा आवाज। जय हो। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल सुंदर नारी का। अरे पागल तो सच्चा पागल है, जो पागल बांके बिहारी का। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। पूरा पागल बनाता, जो पागल होना चाहते हैं इसकी भक्ति में हाथ न रोके भैया। आप लोग भी कहोगे और मैं भी कितना बेशरम हूँ कि लगातार लगा हुआ हूँ कि हाथ उठाओ हाथ उठाओ। लेकिन देखिए हम नहीं मानने वाले, 7 दिन रहेंगे 8 दिन जब तक रहेंगे यहाँ पर पूरा भक्तिमय माहौल करके जाएंगे, सबको भक्ति सिखा के जाएंगे। हो पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं पूरा पागल बनाता,
और देखिए एक बार सभी लोग पहले भाग्य बिहारी लाल की जयकारा लगाएंगे, बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। और ये जो दुकानदार हैं